नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। डीवी न्यूज में हम बात करेंगे आज की तमाम खास खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही है। तो वहीं आपको बता दें, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को भी दी हुई गारंटी पूरी कर दी है। क्या वो गारंटी दी गई थी, चलिए खबरों में आपको बताते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को दी अपनी गारंटी पूरी कर दी है। भगवंत मान ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। भगवंत मान ने पंजाब पुलिस के 23,000 से अधिक अधिकारियों और कर्मियों को ऑनलाइन तरीके से संबोधित करते हुए ये घोषणा की। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें मादक पदार्थ, आतंकवाद, अवैध खनन, भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कतई सहन नहीं करने और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस से राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बिना किसी पूर्वाग्रह के कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। पंजाब पुलिस के कल्याण के लिए एक अन्य निर्णय में मान ने इस वित्तीय वर्ष से पुलिस कल्याण कोष को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। पंजाब सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पंजाब पुलिस को देश में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपने बेहतर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर ड्यूटी के दौरान अगर किसी पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। और पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार की राह पर चलते हुए कदम उठाया है। दिल्ली सरकार भी ड्यूटी के दौरान किसी पुलिसकर्मी की मौत पर 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देती है। सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। चंपावत विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को विधानसभा की सदस्यता से अपना त्याग पत्र सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, संगठन महामंत्री अजय कुमार, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल मौजूद रहे। मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ आ रहे हैं। संगठन ने मेरी सीट को चुना और मेरे क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। छोटा सा चंपावत जिला अगर उसको मुख्यमंत्री मिल रहा है तो मैं तो राष्ट्रीय संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश संगठन मंत्री जी का, सबका आभारी हूँ। क्या कुछ लगता है कि चंपावत के लिए विकास की एक नई नींव रखेंगे सीएम? देखिए क्या है, पूरी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ जो कर सकेंगे वो कम है और मेरे ख्याल से उनकी नज़रों में मेरे से ज़्यादा है कि क्या करना चाहिए। और ये कल दिखेगा आपको। और हमने जो किया है खटीमा देखी होगी, आपने देखी हो 6 महीने में क्या किया है। और शादी का विजन है पूरे उत्तराखंड के लिए। तो जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी तो उनकी छुट्टी नहीं रहेगी। अच्छा काम है। चंपावत तैयार है उपचुनाव के लिए जल्द? बिल्कुल साहब, आप जा कर के देखिए। आज मैं ले जा रहा हूँ, शाम को देखिएगा वहाँ के आपके पास वो आएंगे तो आप देखिएगा कि लोगों में कैसा उत्साह है। अच्छा, जब परिणाम निकल कर आए थे, धामी चुनाव हारे, तभी आपने कहा था कि षड्यंत्र हुआ है और मैं भी निश्चित तौर से सीट छोड़ने के लिए तैयार। उस वक्त तो ये भी नहीं माना जा रहा था कि धामी को दोबारा सीएम बनाया जाएगा। नहीं, षड्यंत्र का नहीं। मैं आपको बताऊँ, मैंने आत्मा की आवाज़ थी और मैं ईश्वर को मानने वाला आदमी हूँ और वो अंदर से निकली हुई आवाज़ थी। और आज सीएम भी बने हैं और कल जीतेंगे भी और इस प्रदेश का भला भी होगा। मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ आ रहे हैं। संगठन ने मेरी सीट को चुना और मेरे क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। छोटा सा चंपावत जिला अगर उसको मुख्यमंत्री मिल रहा है तो मैं तो राष्ट्रीय संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश संगठन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग अपने भाइयों के साथ मेला देखने गई थी, जहां से उसका अपहरण कर लिया गया है। अपहरण के बाद किशोरी के पिता ने गैर सांप्रदायिक 2 युवकों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। उसके अलावा दोनों आरोपी से पूछताछ की गई तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जनपद संभल के हयातनगर के एचोली के रहने वाले ग्रामीणों ने मुकदमा दर्ज कराया है कि 9 अप्रैल को करीब 3 से 4 बजे उसकी नाबालिग 14 वर्षीय बेटी अपने भाइयों के साथ सरथल गांव में मेला देखने के लिए गई थी। मेले में से ही उसकी बेटी को जिला संभल के थाना हयातनगर के गांव एचोली निवासी शाहिद बहला फुसलाकर भगा कर ले गया।
जब उसकी बेटी वापस आई तो उसने पूरी बात बताई और जब ये शिकायत घर पर करने गया तो घर पर मौजूद सलीम पुत्र मकसूद ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गंदी गंदी गालियां दी। पीड़िता को लेकर पिता कोतवाली पहुंचा, जहां मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी। तहरीर पर पुलिस ने मुशाहिद व सलीम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एवं परिजनों ने फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों संग बिलारी थाने के सामने जमकर हंगामा किया और जाम लगा दिया। काफी देर तक पुलिस की और परिजनों की गहमा गहमी चलती रही। तब जाकर पुलिस ने परिजनों को समझाया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द संयुक्त गिरफ्तारी की जाएगी और परिजनों को वहां से हटाकर जाम खुलवाया। इस संबंध में एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का कहना है कि थाना क्षेत्र हयातनगर जनपद संभल के निवासी द्वारा बालिका के अपहरण के संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बालिका बरामद हो चुकी है। बालिका का मेडिकल 161 और 164 करवाया जा चुका है। परिजनों द्वारा शेष नाम दर्ज अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर थाने पर बताया गया था और उनको संतुष्ट कर दिया गया। इससे अन्य प्रकार की कोई समस्या नहीं है। परिजनों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं मेरे द्वारा स्वयं जांच की जा रही है और उनको संतुष्ट करके अपने घर भेजा गया है। सी ऑफिस में करी गई। पिछली बात बताइए। सी ऑफिस में तो सी ऑफिस में सीसीटीवी लगे होंगे शायद, मैंने तो ध्यान नहीं करा। खुलासा हो जाएगा कि आपकी पिटाई हुई है नहीं हुई है। वो पेन लगा के करी है, थप्पड़ मेरे गालों पे बहुत मारे। किस वजह पे मारे आपको? ये बोल रही कि तू झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही थी। तो बयान उल्टे करवाए, ऐसा भरवा दिया उन्होंने मुझे। मैं बताऊंगी मतलब एक बार सुनो, क्या था ये बताइए। पहले मैं बता दूं आपको गायब किसने किया, कौन लेके गया आपको? आदिप और सनीप। ये कहाँ के हैं? और इज्जत लूटी, मेरे सारे कपड़े उतारे उन्होंने। ये कहाँ के हैं? चोली के अपहरण का शिकार हुई नाबालिग का आरोप है कि सीओ ऑफिस में उसके साथ मारपीट की गई। उसने बताया कि मेरे गालों पर थप्पड़ मारे। पुलिस ये कह रही थी कि तू झूठ बोल रही है। पीड़िता का कहना है कि मैं सच बोल रही थी, मुझसे बयान उल्टे करवा दिए हैं और आरोपियों ने मेरे साथ बलात्कार किया है। पीड़िता के चाचा का कहना है कि मुशाहिद और सलीम 2 के नाम लड़की ने बताए हैं और 2 की उसने कह दिया है कि पता नहीं, हमारा झूठा बयान लिया गया है और हम संतुष्ट नहीं हैं। सीओ साहब ने लड़की को कमरे में बंद करके मारा है और सीओ साहब की जो लेडीज पुलिस है उसने मारा है। नहीं, मैं इनकी चाची लगती होंगी। चाची मेरा नाम है रिंकी। क्या नाम है? रिंकी और चोली। क्या मामला हुआ? मतलब सुनो एक बार सुनो, ये गई थी मेला देखने। मेला में हमने भी इन्हें देखा था, तो इन्हें मेला में से गायब करा गया था। मेला में से 4 जने लेके गए थे इन्हें नशा करके, और उसके बाद भी इन्हें जंक्शन लगा के रखा गया था। जो दिन भी रखा गया, सुई के निशान है इनके, समझ लो। ये हाथों में देखो, ये आई समझ में, ये है ये सब जंक्शन। और सलीम था, कई लड़के थे या 4 लड़के थे। फिर जैसे इन पर जोर पड़ा ना, जब हमारी खूब हो जा रही, तब इन्होंने नशा करके छोड़ कर गए। मोटरसाइकिल पे बैठा के या किसी चीज से छोड़ कर गए लड़का। कार्रवाई नहीं करी थी। जब भैया इतनी कंप्लेंट करी, 10 जगह कंप्लेंट करके आए, कितना पैसा भर गया, किसी ने भी सुनवाई नहीं करी। फिर ये पहुंची है, फिर दूसरे दिन को इन्होंने बहाना करके बुला लाई कि कुछ घंटों का काम है। अब यहाँ से लेकर देखते जब एक इंसान यहाँ से गया, तब जाकर ट्रैक्टर भर के लेकर आया। बिलारी सीओ से अब आपकी बात हुई है? हाँ। तो अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया? पता ना भैया, ये तो चुपचाप पड़े। और एक बात सुनो, सुबह से लेकर मार पेल रहे हैं, 4 घंटे इस लड़की पे मार पेल रहे हैं सुबह से लेकर। अब एक बात सुनो, किसी की बेटी घूमेगी नहीं, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, हमारे बच्चे। गरीब कैसे पैसा कमाता है बताओ? अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, हमारी लड़की को न्याय दिलाएं। और थाना क्षेत्र हयातनगर जनपद संभल के निवासी द्वारा अपने बालिका के अपहरण के संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बालिका बरामद हो चुकी है। बालिका का मेडिकल 161 और 164 कराया जा चुका है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिजनों द्वारा शेष नामित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर के थाने पर बताया गया था और उनको संतुष्ट कर दिया गया है। किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर, परिजनों का आरोप है कि उसके बयान भी बदलवाए हैं? नहीं, चूँकि इस संबंध में बयान माननीय न्यायालय के अंतर्गत न्यायालय के
164 के अंतर्गत किया जाता है, उसमें किसी प्रकार का पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। और परिजनों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं मेरे द्वारा स्वयं जांच की जा रही और उनको संतुष्ट करके अपने घर भेजा गया है। बाकी शेष विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में नगर निगम की तरफ से अवैध अतिक्रमण पर चलाए गए बुलडोजर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर 2 हफ्ते के लिए अंतरिम रोक के आदेश के बाद अब विपक्षी दलों की तरफ से केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस ने इसको लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए सवाल किया कि क्या इस देश में कानून बचा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि देश चुनी हुई सरकारों से नहीं बल्कि बुलडोजर से चलाई जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि आप कोई भी हो, कानून में अनिवार्य है कि आपका घर गिराने के लिए नोटिस देना होता है, पर अगर आप ऐसी कार्यवाही का मापदंड धर्म को बना लेंगे तो इसमें निंदनीय काम कुछ और नहीं हो सकता। इधर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 हफ्ते के लिए जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए दिए गए आदेश के बाद कांग्रेस के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचा। इसमें कांग्रेस महासचिव अजय माकन और इमरान प्रतापगढ़ समेत अन्य नेता मौजूद थे। अजय माकन ने अवैध अतिक्रमण के तोड़ने की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है। उन्होंने कहा कि गरीबों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अजय माकन ने कहा कि हम जहांगीरपुरी में पीड़ितों से मिलने आए हैं, पुलिस हमारा सहयोग कर रही है। हम यहाँ पर लोगों से कहने आए हैं कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम पीड़ितों से मिलेंगे और बाद में इसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने भले ही पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पंजाब में पहली बार बनी आपकी सरकार पर हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज उन्होंने भगवंत मान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जितनी चादर रहे उतने ही पैर फैलाएं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16-17 ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਮੈਟਰ। ਹੀ ਸ਼ੋਡ ਹਿਸ ਕੰਸਰਨ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼। देखो सब तो पहली गल तो ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार भावें 30-40 दिन पुरानी होवे पर लोकां च एक गल चली गई कि इन्हां दे वस दी नहीं। लोकां च एक गल चली गई कि सुपनियां दे सौदागर सी। इन्हां झूठ वेचे, इन्हां सत्ता हासिल करन दे लई वो झूठ वेले बोले जिन्हां ने वंडियां पातियां पंजाब च। असल गल ये सी और मैं पहले दिन तो कहता सीगा, पिछले 1 साल तो कहता रहा कि पॉलिसी ड्रिवन बजटरी एलोकेशन होनी चाहिए है तां सुपने साकार होंदे है। ते अज ना सिर्फ लोगों के सुपने टुटे है पर उम्मीद भी टुटी है। और जो अज तक पंजाब च कदे नहीं होया, वंड पै गई है। जदों अनाउंसमेंट की सी बिजली की, ये नहीं सी कहा कि इसे किसी एक वर्ग नूं असीं देंगे, सारिआं नूं देण दा वचन दिता सी। ते अज पहलां तां जनरल कैटेगरी तो मुकरे ते फिर साडे भाईचारे SC भाईचारे ST भाईचारे उन्हां दे लई भी 1 किलोवाट ते उतरे आए। इहदा कारण यह है कि पंजाब दे कोल साधन नहीं है। और मैं 1.5 साल दा कहंदा आया कि भाई लॉ एंड ऑर्डर नूं छड्ड के पंजाब दे हर भखदे मसले दा हल इनकम है, वो नहीं जनरेट हो रही। PSPCL 17,000 करोड़ रुपये का बैंकों तो कर्जा लई बैठी है। 20,000 करोड़ की सरकार की देनदारी है। तनख्वाह उन्होंने 500 करोड़ रुपया कर्जा लैके दी है। ते वड्डे वड्डे बांस की तरह लंबे उच्चे वादे अंदरों खोखले करने की की लोड़ सी। पंजाब की वित्तीय स्थिति सर देश च सब तो माड़ी है। मैनूं बड़ा दुख हुंदा, दुर्भागपूर्ण है कि साडी सारे पंजाबियों की जिहड़ी इनकम है वह 55% हिस्सा कर्जियां च जा रहा है।
85% पंजाब का जिहड़ा बजट है वो या तो तनख्वाहां च पेंशनां च या कर्जा लैण ते मोड़न च जा रहा। इस करके ये बड़े संजीदगी वाले मुद्दे ने, चादर देख के पैर पसारना चाहिए। बिजली के उत्ते एक होर गल कह दियां कि अज 8000 मैगावाट डिमांड है ते सरकार दा बैंड वजिया पिया, बां हुई पई है, थर्मल प्लांट शट हो रहे हैं। कोला 30 दिनों का चाहिए, मैंडेटरी 8-8 10-10 दिनों का रह गया। तो तुसी अंदाजा ला लो जो ट्रेलर यह चलिया तो फिल्म कह जी होगी। जदों 15,000 मैगावाट डिमांड आई, 15,000 मैगावाट डिमांड आई और 1.5 महीने च आनी है तो किवें पूरी होनी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदाराना बयान है। वैसे तो सपा के 111 विधायकों में से मैं एक हूं। सपा के सिंबल से चुनाव लड़ा। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं बीजेपी के संपर्क में हूं तो वह शीर्ष हमें सपा विधानमंडल से निकाल दे। अगर सपा विधानमंडल दल में हमको नहीं मानते, नहीं निमंत्रण दिया जाता है तो उससे निकाल दे। गैर राजनीतिक जो सवाल पूछा गया है, हाथ में दिखा देना। किसी राजनीतिक व्यक्ति ने गैर जिम्मेदार ना बयान दिया है, गैर जिम्मेदार ना बयान दिया है। वैसे तो हमको समाजवादी पार्टी 111 विधायक जो जीते उन्हीं में से मैं, और समाजवादी पार्टी के चुनाव से चुनाव लड़ा। तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो शीघ्र हमें समाजवादी विधानमंडल दल से निकाल दो। मैं तो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जब समाजवादी विधानमंडल दल में हमको नहीं मानते हैं, नहीं निमंत्रण दिया जाता है तो फिर शीघ्र निकाल देना चाहिए। आजम खां को लेकर भी कई बातें चल रही हैं, वो नाराज भी लोग चल रहे हैं। आप कहा जाता कि आपसे काफ़ी ज़्यादा संबंध, आपके संपर्क में लगातार हैं आजम खां। देखिए, उनका परिवार से लगातार हमारे संपर्क में है। चुनाव से पहले हमने जेल में मिठाई करने भी गया था, उनके साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है और झूठे झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा उनको जेल में सड़ाया जा रहा है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 57वां दिन है और ये जंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस अपनी ताकत दिखाते हुए हर दिन अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। वहीं इस बीच दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारिउपोल पर रूस कब्जा कर लेगा। दरअसल रूसी सेना दावा कर रही है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारिउपोल पर कब्जा कर लिया जाएगा। यूक्रेनी सेना कमांडर ने कहा कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे। इसी कड़ी में जेलेंस्की ने ऐलान करते हुए कहा कि वो सभी रूसी कैदियों को रिहा कर देगी और इसके बदले रूस मारिउपोल में सभी यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों को सुरक्षित निकलने देगा। बीते दिनों बोरिस जॉनसन यूक्रेन की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ दिखे थे। उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने शहर के लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना था, साथ ही तबाह हुए इलाकों का राउंड भी लगाया था। अब आपको बता दें, वहीं अब बोरिस ने एक बयान देते हुए कहा कि बातचीत के दौरान पुतिन का व्यवहार उस मगरमच्छ की तरह होता है जिसका जबड़े में आपका पैर फंसा हो। बोरिस ने पश्चिमी देशों से अपील की वो यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करता रहे। यूक्रेन का कहना है कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से मानवीय गलियारों के माध्यम से लगभग 3 लाख लोग देश भर में लड़ाई से बचने में कामयाब रहे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि रूसी हमले के बाद से 50 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिकों ने अपना देश छोड़ दिया है। शरणार्थियों के लिए जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने बुधवार को शरणार्थियों की कुल संख्या 50,10,000 बताई। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।